जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों ये बीएसएससी का जो एग्जाम है साथियों, ये आप सभी लोग का अप्रैल में साथियों होने वाला है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। और साथियों आज के इस क्लास में बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों आज के इस क्लास में मेरा आवाज जो थोड़ा आपको अलग लगेंगे, क्योंकि हमारे गला में साथियों थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप लोग को आवाज में भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो साथियों आप लोग अपने क्लास पे ध्यान दीजिएगा, अपने क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से आप इसको याद करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप नए होंगे इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये किस वर्ष अपनाया गया। चलिए बताएंगे। बिल्कुल साथियों ये चुनिंदे प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में हर एक बार साथियों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों किस वर्ष अपनाया गया। तो याद रखेंगे साथियों 1947 में अपनाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निराश शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि निराश शब्द का विलोम क्या होगा। तो साथियों निराश शब्द का जो विलोम होता है ये आपके आशावान होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न क्या है आपका, और प्रश्न साथियों की मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्यतः जो है कहाँ होती है। तो साथियों मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है। तो साथियों ये होते हैं आप सभी लोग का छोटी आंत में। ऑप्शन सी सही जवाब है, छोटी आंत में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न की प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए बताइए कि प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो साथियों आपको पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध होता है ये 1757 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1757 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो साथियों ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहार की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो साथियों ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए तो साथियों सभी लोग को पता होगा इसका आंसर, आप सभी लोग जो है ना कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अधिक बोलता है उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो अधिक बोलता है उनके लिए एक शब्द होगा। तो जो अधिक बोलता है उनको वाचाल कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे विद्युत धारा की एसआई इकाई साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न की असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होते हैं साथियों 1920 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न की राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो साथियों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न साथियों कि सुंदर शब्द किस प्रकार का है। तो साथियों सुंदर शब्द जो है ये आपके विशेषण हो जाएंगे, ये आपकी विशेषता को बतला रहे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए साथियों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन ए की कमी से जो है यहाँ पे रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न आपका है कि दांडी यात्रा किस वर्ष हुई। चलिए बताएंगे साथियों कि दांडी यात्रा जो साथियों किस वर्ष हुई थी। तो साथियों दांडी यात्रा होती है आपके 1930 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1930 में होती है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे भारतीय संसद का उच्च सदन साथियों यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का राज्यसभा। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्यसभा होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके गुप्त काल में। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुप्त काल। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है तारा कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि दिन का विलोम शब्द है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि विलोम शब्द का यहाँ हो जाएंगे, तो दिन का विलोम हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या, तो रात हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, रात होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो है साथियों लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है 7.4 होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 7.4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन जो साथियों किसने प्रारंभ किया। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे साथियों गांधी जी किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गांधी जी किए थे। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। तो साथियों राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं साथियों कौन करते हैं। तो याद रखेंगे साथियों राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं साथियों यहाँ पे करते हैं आप सभी लोग का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों कि अमर का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमर का विलोम क्या होगा। तो अमर का नश्वर होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, नश्वर होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में साथियों नहीं चल सकती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो निर्वात में साथियों ध्वनि नहीं चल सकती। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न है कि बिहार की राजधानी है। सभी लोगों को पता होगा साथियों कि पटना जो ये बिहार की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। अच्छा राष्ट्रीय गीत कौन है और राष्ट्रीय गान है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो साथियों भारत के जो राष्ट्रीय गीत पूछा है तो राष्ट्रीय गीत कौन हो जाएंगे आप बताएंगे साथियों। वंदे मातरम जो है साथियों ये आप सभी लोग का क्या है, आप लोग का साथियों ये हो जाएंगे राष्ट्रीय गीत, जो कि साथियों आपके बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं इसको। जबकि बात करेंगे साथियों भारत के राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान साथियों कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जन गण मन हो जाएंगे साथियों। जन गण मन को साथियों याद रखिएगा। और इनको कौन लिखे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। लेकिन हमसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत, तो इसको कौन लिखे हुए हैं अभी बताए हैं, वंदे मातरम है और लिखे हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर आपका।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लड़का का स्त्रीलिंग है। चलिए बताएंगे साथियों, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लड़की होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कोशिका का नियंत्रण इकाई है। तो साथियों कोशिका की नियंत्रण इकाई जो है यहाँ पे कौन है, तो आप याद रखेंगे साथियों नाभिक है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नाभिक होगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ हुई। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल कब होती है साथियों, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि साथियों अमृतसर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में जो है साथियों कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो साथियों पहले जो था पहले 7 था, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान में साथियों बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे पास अभी कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि कर्मठ का अर्थ है, बताइए। तो कर्मठ का अर्थ देखेंगे तो परिश्रमी होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में साथियों जो है पाई जाती है। चलिए बताइए। तो ओजोन परत जो है साथियों ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार की गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार की जो गंडक नदी है किसकी सहायक नदी है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये सहायक नदी हो जाएंगे साथियों गंगा के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, तो आप बताएंगे मोर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची नीर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, नीर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो साथियों पृथ्वी जो होती है ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप याद रखेंगे साथियों 24 घंटे में। ये 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।